आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वायसरॉय और इंडिया करके आए हैं। आज हम उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या PYQ लगाएंगे जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर आपके पूछे हुए हैं, एंड दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक्स। चलिए हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? रॉबर्ट क्लाइव, वारन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्सले। आप जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं इनसे पहले आप एक सेकंड वीडियो को पॉज करके आप अपनी तरफ से इन क्वेश्चंस के आप आंसर दीजिए और उसके बाद में अपना स्कोर चेक कीजिए लास्ट में आपका क्या स्कोर रहा है। जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे हमारे वारन हेस्टिंग्स। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, द ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम इज इन बंगाल वॉज एबोलिश्ड बाय। जो ड्यूल गवर्नमेंट का सिस्टम था जो बंगाल के अंदर ख़त्म कर दिया गया था वो किसके टाइम पीरियड पे किया गया था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारन हेस्टिंग्स और लॉर्ड डलहौजी। तो हमारे राइट आंसर रहेंगे लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। ये हमारे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये हमारे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। थर्ड क्वेश्चन है क्या रहेगा हमारा, विच गवर्नर जनरल इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया? मतलब सिविल सर्विसेज के जो फादर जिन्होंने शुरुआत की थी उनका किन्हें बोला जाता है? हु इज़ द गवर्नर जनरल इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। तो ये थर्ड ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने क्या किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से। आपको एक क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा, आप इसको याद रखिए। द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 वॉज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, सर जॉन सोरे। बताइए। लॉर्ड कॉर्नवालिस। हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेल्सले। इन क्वेश्चंस के अंदर समझाने का टिपिकली कोई मैटर नहीं करता क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो जो हम कर चुके हैं हमारे गवर्नर जनरल की, हम उनके अंदर इनको ब्रीफली करके आए हैं। तो आपको वो इससे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको वो वीडियो देखनी चाहिए। गवर्नर की एक प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके उन तीनों वीडियो को एक्सेस कर सकते हो और उसके बाद इन क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आप इजीली अपने मार्क्स भी बूस्ट कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताइए कि आपने आउट ऑफ 25 आपने कितना स्कोर किया है। आपको किसी भी एग्ज़ाम के अंदर इन 25 क्वेश्चन से एक्स्ट्रा आपको देखने को नहीं मिलेंगे गवर्नर जनरल के ऊपर। विच गवर्नर जनरल अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती इन 1829? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग एंड द लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिक। आप मेरे को बताइए कि जो इनका साथ किसने दिया था? हु इज़ द इंडियन जो जिसने मतलब अबोलिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती को ख़त्म किया था? द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से वाज पॉलिसी प्राइमरली यूज्ड बाय लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड ऑकलैंड। मैंने इसका आंसर आपको पहले पिछले 2 से 3 क्वेश्चन पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से, लॉर्ड डलहौजी। इंग्लिश वाज मेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मीडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ? किसके टाइम पीरियड पे जो इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया गया था इंडिया के अंदर? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। बताइए। 8th का राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? लॉर्ड हार्डिंग? नो, लॉर्ड विलियम बेंटिक। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया 1853 वॉज ओपन ड्यूरिंग द रूल ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग एंड लॉर्ड मायो। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड मायो के टाइम पे क्या हुआ था? अनसिंक्रोनाइज्ड सेंसस हुआ था। कब? 1871 के अंदर। ये आपसे 100% एग्ज़ाम के अंदर पूछ लेता है। और ये जो फर्स्ट रेलवे लाइन थी किसके बीच में थी? मुंबई टू पुणे। आप इसका मेरे को डिस्टेंस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इसका डिस्टेंस क्या था। 10th क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? जो रिवोल्ट हुआ था जो मंगल पांडे ने किया था
1857 को किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन एंड लॉर्ड लॉरेंस। ये तो बिल्कुल ही नहीं है इसका आंसर, 10th का बी, लॉर्ड कैनिंग। अब हमने जो हमारी वीडियोस की थी वो डिफरेंट सेक्शन के अंदर की थी, हमने डिफरेंट सेक्शंस के अंदर की थी। पहले हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़े थे, देन इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद हमने पढ़े थे वायसराय। मैंने क्वेश्चन भी उसी हिसाब से सेट किए कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, नाउ वायसराय, अलग अलग के, आप मतलब इनमें डिफ्रेंशिएट कर पाओ। वायसराय, हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वावेल। लॉर्ड माउंटबेटन तो हमारे सबसे लास्ट वायसराय थे, ब्रिटिश वायसराय। और जो पहले इंडियन वायसराय थे, आप उसका कमेंट सेक्शन में नाम बताइए। 11th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड कैनिंग। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 was passed during the viceroyalty of Lord Elgin, Lord Canning, Lord Lawrence, Lord Mayo। 12th का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। विच वायसराय was assassinated in the Andaman Island? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मायो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड नॉर्थबुक। लॉर्ड मायो। और किसने किया था? शेर अफरीदी करके एक हमारे नेशनल फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने इनको मार दिया था। कहाँ पे? अंडमान निकोबार के अंदर। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसके अंदर क्या था? जो प्रेस की फ्रीडम थी वो ख़त्म कर दी गई थी। वाज पास्ड बाय लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर रहेगा हमारा लॉर्ड रिटन। हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ, शायद गवर्नमेंट नहीं लिखा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेल्फ गवर्नमेंट किसने शुरू की थी हमारी? लॉर्ड मायो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? लॉर्ड रिपन। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड 1885 के अंदर, किसने शुरुआत की थी इनकी? A.O. ह्यूम। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड, ये कोई भी इस टाइम पे कोई ये नाम के नहीं थे हमारे वायसराय। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन सेकंड, लॉर्ड डफरिन। इसका राइट आंसर रहेगा हमारा लॉर्ड डफरिन। द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के अंदर हुआ था, वाज कैरिड आउट बाय लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग। तो आप मेरे को इस जो आपको इसका सबसे मैं बेस्ट वे बता रहा हूँ, आप इनको जब क्वेश्चन को कर रहे हैं तो मेनली आप इनको डिफरेंट जो इनके अंदर नाम दिए गए हैं आप इनको रिमाइंड कीजिए कि इनके टाइम पे क्या क्या हुआ था। जैसे कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो हुआ था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे हुआ था 1990 के अंदर। जब 1990 के अंदर क्या हुआ था हमारा, जो हमारा जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था वो भी इसी टाइम पे हुआ था। और जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था तो रविंद्रनाथ टैगोर ने और महात्मा गांधी जी ने अपनी कौन सी उपाधि वापस कर दी थी। इस तरीके से अगर आप इनको रिमाइंड करोगे तो आपको उस डेट के अकॉर्डिंग आपको डेट्स भी याद रह जाएंगी और इजीली आप उस क्वेश्चन को मेमोराइज भी कर सकते हैं। तो 17th का राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। इसके बाद में कौन सा आंदोलन हुआ था आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए। आप क्वेश्चन नंबर के साथ में उसका आंसर भी मेरे को मार्क कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हो। द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली 1911 अंडर लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग एंड द लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जैसे आप मैं आपको ये क्वेश्चन बताया मैंने, आप इसमें से सबसे पहले आप इसको लॉर्ड चेम्स, अगर आपको आता भी नहीं है तो आप लॉर्ड चेम्सफोर्ड को इजीली इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड का जो अलायंस हुआ था वो किस टाइम हुआ था? 1919 के अंदर हुआ था। बट ये बात किसकी कर रहा है? 1911 की बात कर रहा है। तो आप इसको इजीली रिमाइंड कर सकते हो लॉर्ड हार्डिंग। इसलिए मैंने कुछ सब वायसराय की आपको मैंने डेट याद करने के लिए नहीं बोला था कि किसका टाइम पीरियड क्या था। द जलियांवाला बाग मैसेकर अक्कर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड रेडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगडन। मैं आपको पिछले 3 से 4 क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड का टाइम पीरियड क्या था? 1919 था। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो कि जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? 1990 के अंदर, 19 में हुआ था। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। द दीपावली डिक्लेरेशन 1929 रिगार्डिंग डोमिशन स्टेटस वॉज मेड बाय लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड
लिथिगो एंड द लॉर्ड वेवेल। तो जो लॉर्ड इरविन के टाइम पे दीपावली डिक्लेरेशन हुआ था। द रोड टू इंडिपेंडेंस, जो मतलब जो हमारे लास्ट के गवर्नर थे, लाइक ये बात करेगा 1942 में 47 के जो वायसराय थे उनके टाइम पीरियड पे जो चीज़ें हुई थी उनके क्वेश्चन हैं किस किस के टाइम पे हुआ था। हु वाज द वायसराय व्हेन द क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942? लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड लिंथिंगो, लॉर्ड वेवेल एंड द लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन हमारे लास्ट जनरल लास्ट वायसराय थे, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? लॉर्ड लिलिंथिगो। द कम्युनिटी मिशन visited India during the viceroyalty of the Lord Linlithgow, Lord Wavell, Lord Mountbatten, Lord Reading। 22nd का हमारा राइट आंसर रहेगा लॉर्ड वेवेल के। हु वाज द लास्ट ब्रिटिश वायसरॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजागोपालचारी, क्लेमेंट एटली। मैं आपको पिछले, अगर आपको वीडियो भी इसको 1x पे देख रहे हो तो आप इजीली पिछले 4-5 क्वेश्चन से मैं आपको बता चुका हूँ कि हु इज़ द लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया, ब्रिटिश वायसरॉय ऑफ इंडिया। तो आपको वो अभी लग याद होना चाहिए, लॉर्ड माउंटबेटन। और हमारे जी जो सी राजागोपालचारी थे, ये थे हमारे फर्स्ट इंडियन एंड द लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। इनके बाद में ये जो वायसरॉय की पोस्ट थी इसको ख़त्म कर दिया गया था। हु वाज द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल फॉर फ्री इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजागोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू एंड द सरदार पटेल, सी राजागोपालचारी। The communal award was announced during the tenure of Lord Irwin, Lord Willingdon, Lord Linlithgow and the Lord Reading। तो इसका राइट आंसर रह जाएगा लॉर्ड विलिंगडन। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ में, और कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। Thank you so much.